हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो इस श्लोक में श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, तो भगवान स्वधर्म की बात कर रहे हैं। एक है स्वधर्म और एक है स्वकर्म। स्वधर्म का मतलब है स्वभाव के अनुसार किया गया कर्तव्य, और स्वकर्म का मतलब है स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म। कर्तव्य एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है, कर्म में जिम्मेदारी सम्मिलित नहीं रहती है। तो भगवान यहाँ स्वधर्म की बात कर रहे हैं, स्वकर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से भगवान अर्जुन के माध्यम से हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम स्वकर्म कर रहे हैं या स्वधर्म कर रहे हैं। एक मनुष्य और पशु के अंदर अंतर है। एक पशु अपने जीवन का समय आहार, निद्रा, भय मैथुनम च, खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना और रक्षा करना, इन्हीं 4 कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन एक मनुष्य इससे ऊपर उठकर धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समाना। एक मनुष्य स्वधर्म का पालन कर सकता है, जहां पर कर्तव्य की प्रधानता है, जहां जिम्मेदारी की प्रधानता है। हमें अपने जीवन को जीने के लिए हर कार्य में, हर कर्म में जिम्मेदार होना होता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन का प्रस्ताव था युद्ध ना करने का, युद्ध से पलायन करने का। तो भगवान कह रहे हैं ये युद्ध ना करना स्वकर्म की श्रेणी में आएगा, स्वधर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि इस युद्ध से धर्म की स्थापना होगी। इसलिए यहां पर युद्ध करना स्वधर्म है और युद्ध से पलायन करना स्वकर्म कहलाया जाएगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं श्रेया, तो श्रेया शब्द उपयोग किया गया है। श्रेष्ठ कर है ये। श्रेष्ठ कर क्या है? स्वधर्म। स्वधर्म, अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ कर है। चाहे विगुणा, विगुणा शब्द का मतलब है दोषपूर्ण तरीके से। अर्जुन ने पिछले अध्याय में गिनवाए थे दोष युद्ध करने के, और वो दोष गिनवाया था कि इससे राजसी सुख मिलेगा और इससे राजसी सुख मिलने से लोभ बढ़ेगा, और मैं अपने स्वजनों की हत्या का स्वयं कारण बनूंगा, ये पाप होगा और मुझे नरक की तरफ लेकर जाएगा। तो अर्जुन ने विगुणा, दोष गिनाए। तो भगवान का कहना है स्वधर्म का पालन अगर विगुण के साथ भी किया जाए, दोषों के साथ भी किया जाए, तो भी श्रेयकर है। पराधर्मात् स्व अनुतिष्ठितात्। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध करने से अच्छा सन्यासी बन जाऊं, भिक्षुक बन जाऊं। तो भगवान कह रहे हैं परधर्मात्, वो तुम्हारा धर्म नहीं है। क्षत्रिय, एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना उचित नहीं है, वो प्रशासक है। लेकिन एक सन्यासी के लिए, ब्राह्मण के लिए भिक्षा मांगना उचित है, क्योंकि वो समाज पे, भगवान पे आश्रित है। परधर्मात् स्व अनुतिष्ठितात्। तो भगवान कह रहे हैं कि दूसरे के कर्म को अच्छे से करना भी गलत है, और अपने धर्म को गलत दोष के साथ करना भी सही है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण
अर्जुन को कह रहे हैं स्वधर्मे निधनम। अगर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निधनम, किसी व्यक्ति का निधन भी हो जाए, या फिर स्वधर्म का पालन करते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए निधनम, वो भी श्रेया, वो भी श्रेयकर है। पराधर्मो भयावह, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। तो इसीलिए स्वधर्म और पराधर्म हमारे जीवन में भाग्य के अनुसार हमें कुछ जीवन में प्राप्त हुआ, कुछ लाभ हानि, कुछ सुख दुख, सुविधा असुविधा, अनेक तरह की सुविधाएं असुविधाएं हमें प्राप्त हुई हमारे जीवन के अंदर। तो ये है स्वधर्म। अब जो हमारे जीवन में सरलता से हमें प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहना स्वधर्म का पालन करना है। परधर्मा यानी कि दूसरे के जीवन में, अब दुर्योधन के स्वधर्म में दुर्योधन के लिए राज्य नहीं था, लेकिन पराधर्मो भयावह, दुर्योधन ने सोचा मैं राजा बनूं, और देखिए कितना भयावह हो गया दुर्योधन के लिए राजा बन जाना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो भाग्य से मिला उसमें संतुष्ट रहें, बजाय कि दूसरे को मिलने वाले लाभ की ओर हम ध्यान दें। तो अर्जुन पाप और पुण्य में फंस गए थे। पाप और पुण्य दोनों के दोनों भौतिक कर्म हैं। पाप दुख लेकर आता है, पुण्य भौतिक सुख लेकर आता है, लेकिन दोनों के दोनों मुक्ति नहीं दिलाते। पुण्य के परिणाम स्वरूप हमें उचित बुद्धि, सुंदरता, यश, सम्मान, सुविधा, धन आदि प्राप्त होगा, लेकिन मृत्यु से विजय नहीं मिलती, बुढ़ापे से विजय नहीं मिलती, रोगों से विजय नहीं मिलती, इस जीवन की मूलभूत कठिनाइयों से विजय नहीं प्राप्त होती। तो अर्जुन पाप और पुण्य में फंसे थे। ये पापमय हैं, ये पुण्यमय हैं, लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन पाप और पुण्य से ऊपर उठें, यानी कि भगवान हमें चाहते हैं हम पाप और पुण्य से ऊपर उठें। तो पापों का परिणाम नरक में मिलता है, पुण्य का परिणाम स्वर्ग में मिलता है, और इस भूलोक में हम पाप और पुण्य के कर्म अर्जित करते हैं। तो भगवान चाहते हैं हम पाप और पुण्य से ऊपर उठें। तो फिर तीसरी अवस्था क्या होगी? वो है वैकुंठवास, आध्यात्मिक जगत में निवास। तो भगवान कहते हैं कि संसार में रहते हुए तुम वैकुंठवासी बन सकते हो। वैकुंठ का मतलब क्या है? वैकुंठ, वै का मतलब बिना, कुंठ का मतलब चिंता। जो स्थान चिंता के बगैर हो, जो जीवन चिंता के बगैर हो, वो है वैकुंठ। इस भौतिक जगत को कुंठ कहा गया, यानी कि कुंठा का जगत, चिंताओं का जगत। तो अगर आप इस भौतिक जगत में रहते हुए स्वधर्म का पालन करें तो आप वैकुंठवासी बन जाएंगे, चिंता रहित जीवन हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने इसी जीवन को वैकुंठ समान बना दीजिए। कैसे? श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, स्वधर्म करते हुए, कर्तव्य करते हुए। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम और सबसे मूलभूत आवश्यक कर्तव्य क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये जीवात्मा, ये अंश है भगवान का, और ये भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हाथ पैर शरीर की सेवा करते हैं क्योंकि शरीर के अंश है। उसी प्रकार से आत्मा भगवान का अंश है। तो संवैधानिक स्थिति क्या है आत्मा की? भगवान की सेवा करने की। ये है श्रेया स्वधर्म। अब इसे करते वक्त हमसे गलतियां हो, त्रुटियां हो, विगुणा, तब भी ये श्रेयकर है, क्योंकि ये हमें पाप और पुण्य से ऊपर उठा के चिंता मुक्त जीवन जीता देता है, और आपके इसी वर्तमान जीवन को वैकुंठ समान बना देता है। तो इसलिए भगवान हमें एक बेहतर जीवन स्तर दे रहे हैं, और हम उसे त्याग कर अगर मल समान इस संसार से ही अपने आकर्षण को बनाए रखें, तो फिर ये कैसा जीवन है? ये है श्रम के समान।